गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हायर मैथमेटिक्स पढ़े या आप क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़े या इसके अलावा आप फिजिक्स की तरफ भी चढ़ते हैं तो यह टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिस्कस करते हैं क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका क्या एप्लीकेशन करने का मतलब किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन पर क्लियर करते हुए हम लोग फिर चलेंगे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। मैं तो सबसे पहले सीखूंगा यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले हम लोग ये चीज सीखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये चीज आता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन। सबसे पहले मैक्सिमम एंड मिनिमम यहाँ पे हम लोग को क्या स्टडी करना है ये चीज देखना। तो क्या स्टडी करना मैक्सिमम एंड मिनिमम का, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसमें इंक्लूड करता है, लेकिन मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो कि सिंपलेस्ट आप लोग पढ़े होंगे सबसे क्लास 10th बेस में, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े होंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे दिया जाए, ठीक, और आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, कोई जैसे मान लीजिए छोटा सा फंक्शन दे दिया f(x) बराबर x² - 2x + 5। इस फंक्शन के बारे में मैं पूछूंगा अगर आपसे कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स f(x) contains मैक्सिमम वैल्यू, f(x) मैक्सिमम वैल्यू कंटेंट करेगा किस पॉइंट पे, उस पॉइंट का वैल्यू वो पॉइंट बताए। ये मिनिमम के बारे में भी इस पॉइंट इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं तो दोनों बातें यहां पे आ सकती है। तो ये चीज आप लोग क्लास 12 में अगर क्लास 10th में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ग्राफिकल नॉलेज दिया हुआ था जिसमें कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ के बारे में आप लोग अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह से जो भी होता था, और वहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल लेते थे इजीली। इसके अलावा अगर आप इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको बना देते तो बनाइएगा तो वहां से भी आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे पार्टिकुलरली यहाँ पे सीखना क्लास 12 बेसिस पे, दैट इज क्योंकि मैंने कैलकुलस पढ़ चुका हूँ और कैलकुलस के बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, उसी में से एक टॉपिक मैक्सिमम और मिनिमम भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का एप्लीकेशन क्या है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का एप्लीकेशन सबसे पहले आता है कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। मुझे वो वैल्यू फाइंड, वो पॉइंट फाइंड करना जिसपे वो गिवन फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा। आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी पोलिनोमियल का या किसी भी एक्सप्रेशन का, तो उस केस में कभी ग्राफ अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, ये सारी चीज जो ऊपर नीचे इस तरह से जाती रहती है। यहां से हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो किस पॉइंट पे ग्राफ एक लिमिट पॉइंट तक, एक डेफिनेट पॉइंट तक अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगी, फिर डाउनवर्ड हो जाएगी। दैट मीन्स टर्निंग पॉइंट ऑफ ए ग्राफ। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद ये चीज सीखेंगे कि किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब होता है कि वो उससे बड़ा आपको वैल्यू फाइंड ऑब्टेन करने का मतलब कंटेन ही नहीं कर सकता, उससे बड़ा वो वैल्यू नहीं दे सकता है। ये चीज होती है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, फिर या मिनिमम के केस में चलेंगे तो उससे छोटा नहीं दे सकता। तो ये सारे चीज में उसको हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। तो ये सारे चीज जो है इस टॉपिक में मुझे डिस्कस करना है। तो इन सारे चीज को करने का मतलब स्टडी करने से पहले सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखाता हूं जो कि आपका आता है मैक्सिमा का और मिनिमा का। लिखते हैं हम लोग, देखिए डेफिनेशन क्या है मैक्सिमा और मिनिमा का। डेफिनेशन देखिए हम लोग, लेट f(x) be a function defined in I। मान लिया कोई f(x) एक फंक्शन है और वो डिफाइन जो है वो I में डिफाइंड है। I एक इंटरवल है, लिख लीजिए I एक इंटरवल है। एक इंटरवल में अगर ये फंक्शन डिफाइंड है and then
पार्ट ए में हम लोग कहेंगे कि यह फंक्शन दैट विल एफ इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to c if there exists x is equal to c for which fc is greater than fx for all x belongs to I. तो बोलता है कि एक, यहां पे क्या मेरा डेफिनेशन, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा कि वो एफ एक्स से बड़ा होगा और उससे बड़ा वैल्यू नहीं वो कंटेन कर सकता है, उससे बड़ा वैल्यू नहीं कंटेन कर सकता है जिसपे इसका वैल्यू एफ एक्स से बड़ा होगा। तो ये जो होती है ना, ये कहलाता है उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एफ एक्स एफ सी मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन उस केस में कहलाएगा एट दैट पॉइंट, एंड सी जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं देन यह क्या, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे जो होता है द नंबर या द वैल्यू ऑफ एफ सी इज कॉल्ड the maximum value of f। तो इस केस में f से जो होगा at x is equal to c, at x is equal to c पे वो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक, इसके बाद जो होती है ध्यान से देखना लोगों को, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट c कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है इन्हें तरीका भी तो बोलते हैं, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का डेफिनेशन हुआ। ये जो डेफिनेशन है बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, इसका कोई मतलब लॉजिक कैलकुलस से हम लोग नहीं लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन है जिसका आप लोग जैसे कि मान लीजिए किसी फंक्शन कोई पोलिनोमियल दिया, कोई एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें x के वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से पुट करते जा रहे हैं और एक डेफिनेट इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा है कि उस पॉइंट पे उसका सबसे बड़ा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, दैट मींस वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अगर उससे छोटा आता है तो उससे सबसे छोटा दे रहा है उसी इंटरवल के बीच में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो उसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा उस फंक्शन का। ठीक, तो यही आपका मैक्सिमम हो गया। इसके बाद इसी में एक टर्म और भी आता है, वो आता है आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो देखिए। तो सेम डेफिनेशन उसका भी है। मिनिमम वैल्यू में कहता है कि एफ इज सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू, इसका 2 नंबर ले लीजिए, बी नंबर इसको लिखिए, सेड टू हैव ए मिनिमम value at x is equal to c if there exists x is equal to c for which fc that means fx is always greater than fc, that means c जो होना चाहिए fc उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक, और for all x belongs to I the value of fc is called the minimum value of fx या f at x is equal to c। तो ये आपका जो डेफिनेशन हो गया, ये आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद इसी में एक टर्मिनोलॉजी और इंक्लूड कर दिया जाता है जिसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम लोग याद रखेंगे हियर एंड सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाएगा और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था बी ए वाले में उसमें लिख लीजिएगा इस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। या इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और है, देखिए इसमें 2-3 टर्म है, उसको समझना पहले, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद एक टर्म से वो है आपका एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं पहले। देखिए तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सी नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक, सी नंबर में कहता है f is said to have a extreme point at x is equal to c
इफ देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू सी फॉर विच fx be either a मैक्सिमम और मिनिमम, या तो एट एक्स इक्वल टू सी पे वो आपका मैक्सिमम होगा या आपका मिनिमम होगा। इन दोनों में से कोई चीज अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में मैं उसको बोलूंगा एक्सट्रीम पॉइंट। तो डेट मीन्स कभी कभी एग्जामिनेशन में आप लोगों को तो बहुत कम पूछता है आपके बोर्ड में क्लास 12 लेवल पे, बट याद रखना एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक, तो कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, जो आप लोग के सिलेबस से मैं नहीं पूछा था लेकिन अपर क्लास में, तो नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर उस फंक्शन को हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पे मिनिमम कितने पॉइंट पे मैक्सिमम, सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट काउंट करके उसके बाद बताना यही आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। मे बी ओनली मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, मे बी ओनली मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि नहीं आपका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टर्मोलॉजी हो गया, 3 टर्म्स हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले मैक्सिमा, मिनिमा एंड तीसरा सीखा मैंने एक्सट्रीम पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं सीखने के लिए कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट लेते हैं कि कब क्या एग्जिस्ट करता है। देखिए अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम की जब हम लोग बात करते हैं तो वो किसी भी फंक्शन के डोमेन पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि वो होल रियल नंबर पे डिफाइन है। अगर वो होल रियल नंबर पे डिफाइन है तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि होल रियल नंबर के लिए वो दिया हुआ है और होल रियल नंबर पे डिस्कस करना है कि वो कितना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करवाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका डोमेन होल रियल नंबर हो, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर हो। तो उस केस में मे बी आपका डोमेन जो है वो कंट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब छोटा कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो उस केस में उसके मैक्सिमम और मिनिमम पे सोचने से पहले एक बार हम लोग डोमेन पर भी केयर करेंगे कि इस फंक्शन का दिया गया डोमेन क्या है। अगर उस डोमेन पे हम लोग केयर नहीं करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम लोग फाइंड कर देते हैं तो वो रियल नंबर को डोमेन मान करके फाइंड कर देते हैं। बट हम लोगों को दिए गए इंटरवल में सोचना है। तो ये भी पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं उधर चलने से पहले कुछ ग्राफिकल का नॉलेज का आप लोगों के साथ डिस्कस करना पसंद करता हूं। जैसे देखिए आप लोगों ने इसका इस तरह के ग्राफ देखे होंगे, आप लोग इस तरह का भी ग्राफ देखे होंगे और आप लोग इस तरह का भी ग्राफ देखे होंगे। अब मेरा कहना है कि मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट सी है, एफसी है, ये मान लिया एफसी है। अब इस क्वेश्चन में ये ग्राफ जो बताएं, इस ग्राफ से आपको क्या नॉलेज मिल रही है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि हाँ इस ये कर्व y इक्वल टू fx है और एट पॉइंट c, ये अगर पॉइंट मेरा c होता है तो एट द पॉइंट c ये fx y इक्वल टू fx है, ये क्या एग्जिस्ट कर पा रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको डोमेन को यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट ही अगर मैं कर लूं 1 मिनट के लिए, मान लिया ये यहां से ऐसे भी है, अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो इस केस में अगर आप गौर करें तो आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम कहां मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रही है मैक्सिमम। मिनिमम की कहानी हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको छोटा सा कर लूं मान लिया, इस केस में ये मैंने क्या कि मिनिमम हो जाएगी क्योंकि इसका वैल्यू छोटा हो रहा और ये आपका बहुत सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी ये आपका मिनिमम हो जाएगा। और अगर ये मिनिमम होती है तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सीखना क्या है, हम लोग को सीखना है कि ये पॉइंट जो है ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इस कर्व पे अगर आप देखिए तो 1 और 4, ठीक, ये आपका अगर 1 के पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करेंगे और ये आप 4 पर अगर कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। अगर ये बाउंडेड कर देता है तो 1 पे आपका मिनिमम और 4 पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें चलते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम होगा, मैक्सिमम का कोई पता नहीं क्योंकि ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो इन सारे ग्राफ से हम लोगों ने सीखा कुछ नॉलेज ये हुआ कि अगर मैं इस कर्व को भी कर्व ले लेता हूं तो उसको y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करके वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, और उससे अकॉर्डिंग टू डोमेन। अब इसमें डोमेन में अगर ऐसे भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो डिपेंड करता है डोमेन में, वरना अगर मैं इसे हटा दिया तो
उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम तो आपका y इक्वल टू एफ एक्स एट सी एफ सी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू पूछता है। अगर इसको मैं डाउनवर्ड करूंगा क्योंकि इसका वेट जो है इस तरह से जा रही है, अगर ये नीचे जाएगी तो डेफिनेटली रूप से नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस केस में मैं बता नहीं सकता हूं कि इसका मिनिमम कितना एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज सीखा। अब हम लोग चलते हैं एक दो एग्जांपल्स की मदद से ये समझने के लिए, जो कि हम लोग कैलकुलस से सिंपल लॉजिक से बताएंगे कि कितना मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, कितना मिनिमम एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए हम लोग लॉजिकल चीज सीखते हैं। तो एग्जांपल नंबर पे हम लोग चलते हैं, फिर से इसको मिटा लेते हैं पहले। उस एग्जांपल में हम लोग यही सारी चीज देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन का जनरल वे उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बताते हैं। क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है किसी भी फंक्शन का, वो आपको दो तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जिसमें एक तो आपको मैं अभी आपको कैलकुलस का स्टडी के हेल्प से बताऊंगा, दूसरा आपको मैं बताऊंगा कि उसका जनरल वे भी है। अगर मैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को कुछ रिमेंबर करता हूं कि ये फंक्शन इसका मैक्सिमम, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1, तो इस तरह से बातें को अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में जानता हूं तो कुछ आइडिया लगा सकता हूं उसके मैक्सिमम और मिनिमम का विदाउट कैलकुलस। नहीं तो हम लोग को कैलकुलस यूज करना ही पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं कैलकुलस की तरफ। कैलकुलस में क्या है, देखिए सबसे पहले विदाउट कैलकुलस का हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन एग्जांपल 26 से। इसमें कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx बराबर x स्क्वायर। एक फंक्शन देखिए fx बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है, और उसके बाद बोला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो कहता है इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो मुझे डिटरमाइन करना है। तो देखिए मैं आपको कोई लॉजिकली कोई डेफिनेशन वगैरह पे हम लोग नहीं पहुंचते, सिंपल सी बात है। पहले मैं बता रहा हूं, आप लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे कि दुनिया की जितने भी रियल नंबर्स हैं उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है, और वो मिनिमम अगर वैल्यू देता है तो वो 0 को देता है। इसके बाद उससे बड़ा ही आता है, क्योंकि किसी भी नंबर रियल नंबर का यही डेफिनेशन ही है, ऑल दो नंबर्स हुज स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, दैट मींस रियल नंबर। ये तो हम लोग पढ़े ही है। तो रियल नंबर है तो इसका नंबर ये तो क्लियर है ना, हम लोग इतना जानते हैं, आराम से बोल सकते हैं क्या, सिंस fx is equal to x square be always greater than or equal to 0 for all x belongs to r। इतना बात तो हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर हम लोग इतना बात जानते हैं तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूं कि x का वैल्यू x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेफिनेटली रूप से x का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम, यहां से अगर मैं निकालूंगा तो इस fx का जो वैल्यू है वो क्या होगा, एटलीस्ट 0 होगा, नहीं तो वो 0 से बड़ा ही होगा। तो एटलीस्ट 0 होगा तो यहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट कर लिया, मिनिमम कितना हो गया 0। लेकिन ऐसे लिखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 0, यह आ गया। अब यहां पे अगर मैं मैक्सिमम की चर्चा करूं तो आप x का वैल्यू पुट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप देखेंगे कि fx के वैल्यू इन्फिनिटी को एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आप कोई भी नंबर डालिए, -5 डालिए 25, -2 डालिए 4, एटलीस्ट आता है 0 पे। लेकिन इसके अलावा आप अगर निगेटिवली अगर इंक्रीज करते हैं, -1, -2, -3, -4 इस तरह से, या 1, 2, 3, 4 5 किसी भी वे चलते हैं तो इसका वैल्यू आगे ही बढ़ती जाती है। इसका मतलब वो हमेशा तो पॉजिटिव देगी, साथ ही साथ वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करती है तो डेफिनेटली रूप से इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर है नहीं, क्योंकि रियल नंबर तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या, आप लोग तो अच्छे से जानते ही हैं क्या, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है नहीं, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मतलब हाइपोथेटिकल हम लोग मान लेते हैं, इमेज करते हैं कि एक ऐसा भी नंबर हो सकता है। आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो एक आता है एक्सटेंडेड रियल नंबर, जिसकी चर्चा खत्म की हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल रियल नंबर जब बोल दिया तो सिंपल रियल नंबर बोल दिया तो रियल नंबर तो हम लोग जानते हैं, और इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इन्फिनिटी जस्ट लाइक क्या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, उसके बारे में केवल इमेज करते हैं, जो कुछ नहीं नजर आया उसको इन्फिनिटी। हम ही लोग बोलते हैं कि
बहुत दूरी पे है, मान लिया कि सन जो है बहुत दूरी पे यहाँ से, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो इन्फिनिटी पे अनंत पे है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो बहुत दूरी पे यहाँ से। तो जस्ट लाइक हम लोग सोचेंगे यहाँ पे कि इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, दैट मींस इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इन दैट केस वी से दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहां पे इसका एफ एक्स, चलिए ये तो मैंने अलजेब्रिकली डिस्कस किया, अब हम लोग ग्राफिकली थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और 9th में नहीं पढ़े, 10th में जरूर पढ़े होंगे, और 11th में भी पढ़े होंगे। आपका पैराबोला एक चैप्टर है, उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फंक्शन अगर केयर किया होगा तो फंक्शन में भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ लेते हैं तो इस तरह से जाता है। अगर इसका ग्राफ इस तरह से जाता है तो आप लोग क्या करते हैं कि अगर मैं x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, मान लिया 0 पे था, 0 पे इसका वैल्यू 0, लेकिन x का वैल्यू अगर मैं 0 पॉजिटिव की तरफ लेकर चलता हूं, धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ते जा रहा है तो किधर चल रही है, इन्फिनिटी को तरफ चल रही है, पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं नेगेटिवली इंक्रीज करता हूं तो भी वही कंडीशन आता है, फिर भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इन दैट केस वी से दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन और भी है, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए, ये आपका यहां तक में क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करता हूं। यहां पे डिस्कस किया गया ओवर रियल नंबर, मुझे जो डोमेन किया गया, डोमेन का जो सेट मुझे ट्रीट करना था वो रियल नंबर से ट्रीट किया। अब मुझे यहां पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तब कैसे बताइए। चलिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ले लीजिए आप लोग एक्स्ट्रा, ये आपको किसी क्वेश्चन का नहीं है। इफ x बिलोंग्स टू -2 से 1, अगर इसमें मैं आपसे ये सवाल करूं कि x का वैल्यू -2 और 1 के बीच में है, तो उस केस में आपको बताना है कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो -2 और 1 के बीच अगर मैं कंसीडर करूंगा तो फिर भी आप अगर ऑब्जर्व करते, कुछ ही ऑब्जर्व करते, तो ऑब्जर्वेशन लीजिए, -2, -1, 0, 1 तक हम लोग पुट कर सकते हैं। आप इन सारे नंबर्स को पुट करेंगे तो छोटा नंबर तो आपको 0 पे मिल जाएगी। दैट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर 0 एट एक्स इक्वल टू 0 इन गिवन डोमेन एक्स बिलोंग्स टू -2 से 1। बट अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, -2 पे एग्जिस्ट करेगी। क्यों, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो 4। तो इन -2 से 1 एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। तो ये चीजें क्या है, डोमेन पे डिपेंड करती है। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होता है वो ओनली उसके डोमेन पे डिपेंड करती है, फंक्शन पे तो करते ही है, लेकिन मैंने डोमेन पे केयर करना। अब देखिए, इसी पे मैं अगर थोड़ा सा बात करूं, और भी थोड़ा सा बात ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस डोमेन को इस तरह से कर दिया, तो जरा बताइए इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। तो मिनिमम तो एट एक्स बराबर 0 पे हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं बता सकते। कहिए क्यों, क्योंकि -2 के ये ओपन है, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -2 में डोमेन में ले नहीं सकता, -2 के जस्ट राइट का कोई नंबर लूंगा, और -2 के जस्ट राइट में क्या है मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैं तो -2 से 1 इंटरवल लिया हूं और इसके बीच का कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं। तो -2 से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर नंबर, तो नहीं बता सकता हूं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे -2 के जस्ट बाद वाला हम लोग नंबर, रियल नंबर नहीं बता सकते हैं, या 1 के जस्ट पहले वाला भी नहीं बता सकते हैं। इसके लिए मैं इसका मैक्सिमम की चर्चा नहीं कर सकता हूँ, ओनली मिनिमम होगा एक्स बराबर 0 एट एक्स बराबर 0 पे। तो ये सब आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, इसमें एक और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई कि इस तरह से मैक्सिमम। तो मैं अभी आपको कैलकुलस का यूज नहीं कर रहा हूं, अभी सिंपल आपको बता रहा हूं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो फंक्शन छोटा बहुत पढ़े 11th में, और थोड़ा बहुत हम लोग अगर अलजेब्रा का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन और भी आपका एग्जांपल का ही है, 27 देखिए, एग्जांपल नंबर 27 ये कहता है
कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बराबर गिवन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। अगर आपका फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आपका डोमेन रियल नंबर है। रियल नंबर के सेट में बताना है आप लोगों को कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसके डोमेन दिए गए डोमेन पे हम लोग अगर कंसीडर करेंगे कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा, तो दो तरीका है। एक बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम लोग हमेशा जो होती है वो आपका इजी वे नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि आप उतने रियल नंबर को नहीं पुट कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है ना, तो पूरे रियल नंबर को नहीं। बट अगर रियल नंबर को कंटिन्यूस से पुट करते हैं तो आपको एक पैटर्न मिलेगी जिसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जैसे कि अगर मैं इसमें पुट करूं मान लीजिए 1 मिनट के लिए, सबसे पहले मैं ग्राफ के पहला तो अलजेब्रिकली मेथड से बताता हूं। देखिए आप जानते हैं कि f(x) mod x इज नथिंग जस्ट लाइक द मैग्नीट्यूड। तो एनी ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट मींस किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं दूंगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मींस दैट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि f(x) इज इक्वल टू mod x। According to definition of modulus function, we know that mod x is always greater than or equal to 0. In that case, we can say that mod x contains maximum value at x बराबर 0 because mod x is a positive quantity. If ऐसे बोल सकते हैं, so minimum value of f(x) is equal to 0 at x बराबर 0. x बराबर 0 is called minimum value, that means minimum point of minimum, सिंपल सी बात है। और इसके बाद ये आपका होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x). और मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे भी मैक्सिमम नहीं डिटरमाइन कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं या आप डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलते हैं, तो भी तो आपका वैल्यू मॉड करने के बाद वो तो एक पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव देगा तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट हो, बोल सकता हूं मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो बड़ा से बड़ा 5 डालेंगे तो 5 होगा, 6 7 8 9 इस तरह से डालते जाएंगे। चलिए ये तो आपका पहला कंसेप्ट था। दूसरा मैं थोड़ा सा ग्राफिकल स्टडी करता हूं। अगर मैं mod x का ग्राफ ड्रॉ करूं तो mod x का ग्राफ इस तरह से आएगा, और ये mod x का अगर ग्राफ आता है तो इस केस में हम लोग कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल बात है कि अगर mod x का ग्राफ इस तरह से आती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट होगा। ये आपका y बराबर f(x) बराबर क्या है, mod x बराबर क्या है, ये mod x है। इसका ग्राफ इस तरह से हुआ। देखिए तो आप मिनिमम वैल्यू कितना पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे, लेकिन मैक्सिमम देखिए कहां जा रहा है, बहुत ऊपर जा रही है, अपना ऊपर जाते ही जा रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि इस फंक्शन का जो होगा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अभी तो मैं कैलकुलस का स्टडी करने रहा हूं। अगर मैं इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ऐड कर दूं, एक्स्ट्रा समझिए, अगर मैं कहूं x बिलोंग्स टू -2c1, यहाँ पे डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और ये जो आपका डोमेन है वो -2c1। इस केस में क्या होगा, f(x) का वैल्यू मैक्सिमम ही नहीं है। तो मिनिमम तो मैं बता सकता हूं कि x बराबर 0 पे होगा 0, बट मैक्सिमम क्या होगी, mod -2 दैट विल बी 2, और यहाँ पे अगर 2 आता है तो ये वैल्यू इसका हो जाएगा। ठीक, तो ये सबसे बड़ा -2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो यहाँ पे मैक्सिमम -2 भी हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम अगर आप जनरल में सोचते हैं तो सबसे पहले दिए गए डोमेन पे कंसीडर कीजिए। अगर डोमेन पे केयर नहीं करते तो आपको गलत होने का ज्यादा चांस है, खासकर कंपटीशन के फील्ड में। नॉर्मली तो आप लोग को बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका डोमेन पे भी केयर करना। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि बच्चे फटाफट होल रियल नंबर पे डिस्कस करके कैलकुलस अप्लाई करके निकाल देता है मैक्सिमम मिनिमम, पता चलता है कि वो बियॉन्ड द इंटरवल है। तो उस केस में क्या होगा, मैंने डोमेन के इंटरवल से वो बियॉन्ड है, तो उस केस में वो आपका क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ से। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का क्लास 12 के लिए नहीं है, मुझे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्लास 12 के लिए नहीं, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर से पूरे में मिल जाए तो फिर एंड डेरिवेटिव फाइंड करें, इसको सिस्टम बताएंगे। तो दूसरा तरीका और भी है, खास करके आप कॉन्वर्शन के लिए या आप अगर
जिसको हाई ऑर्डर से डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो उससे तो बहुत प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपका इसके अलावा तो आपको उपाय है कि कैलकुलस में कभी-कभी ऐसा फंक्शन मिल जाता है कि अगर आप उसको डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, चेक कीजिए। अब मैं करता हूं एग्जांपल नंबर 20 करता है, उसके बाद आप पता चलता है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है। अगर वो भी मतलब सिंपल अप टू 3 डिग्री का पॉलिनोमियल वगैरह दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ये एक फंक्शन है और डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दे x बिलोंग टू 0 से 1। सबसे पहले अगर मैं डोमेन नहीं है, चलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और fx बराबर x है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका डोमेन दैट मींस रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्यों डोमेन इसका हो गया। मैं आपसे ये सवाल इसमें करूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। तो आप अगर x का वैल्यू डिपेंड तो x पे करता है, x का वैल्यू पुट कीजिए तो fx का जो वैल्यू होगा वही और मिनिमम और मैक्सिमम देगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यू x का वैल्यू पुट करते जाए तो आप ऑब्टेन करेंगे कि fx का वैल्यू इंक्रीज करता है, x की वैल्यू 1 तो fx की वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो fx का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो fx का वैल्यू 3, इस तरह से वो कंटिन्यूअसली से। अब नेगेटिव डायरेक्शन में x का वैल्यू -1 तो fx का वैल्यू -1, क्योंकि fx बराबर x है। x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू -2 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चे की तरह तो बताऊंगा नहीं मैं। x इक्वल टू 1 तो fx बराबर क्या होता है 1, x इक्वल टू 2 तो f1 f2 बराबर क्या होगा 2, x इक्वल टू 3 तो f3 बराबर क्या होगा 3। ये सारे टर्म्स आपको मिलते जाएंगे इस तरह से। आप इन्फिनिटी, अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करते तो f इन्फिनिटी बराबर क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आप -1 पुट करते तो f -1 बराबर -1 होगा। अगर x बराबर -2 करते तो f -2 बराबर -2 होगा। इस तरह से अगर आप आगे नीचे चलते जाते हैं तो आप माइनस इन्फिनिटी बराबर माइनस इन्फिनिटी कर देंगे। और माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज नॉट ए number of real number. In that case we say that there does not exist minimum and maximum for the y equal to fx। तो y equal to fx के लिए ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करेगी। ये चीज आप लोग समझ गए। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा और भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर fx बराबर x ही रहने दूं, fx बराबर x ही रहने दूं और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 रहने दूं, इस केस में क्या बता सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो? नहीं बता सकते हैं। क्यों? बताता हूं। क्योंकि आप fx बराबर -1 से 1 डिस्कस कीजिए ना, तो -1 आप जानते हैं कि x का जो वैल्यू पुट करूंगा वही आपका fx का वैल्यू होगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? अगर मैं ऐसा बात करूं तो यहां से बोल सकता हूं कि अगर इस चीज को मैं नंबर लेवल पे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे अगर मैं आपका ओरिजिन लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, होल हो जाएगा, ये आपका -1 होगा। और अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव होल होगा। अब ये बोल रहा है कि आप इसके काफी करीब जा सकते हैं, इसके काफी करीब जा सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली 1 नहीं है। अब कितना करीब जाऊं, मुझे आइडिया कहाँ है कितना करीब जाऊं, 1 के कितना करीब जा सकते हैं, या 1 से एग्जैक्टली छोटा से छोटा नंबर कौन होगा, 1 से एग्जैक्टली छोटा से छोटा रियल नंबर कौन होगा, बताना मुश्किल है। तो इस केस में ना ही इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमम, वरना लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे अगर इसके डोमेन पे ध्यान नहीं देंगे तो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। फिर देखिए इसी केस में अगर मैं इसी में थोड़ा सा अगर ऐसा कर दिया तो यहां पे देखिए मैक्सिमम जो होगा आपका 1 होगा और मिनिमम आपका -1 होगा। इसी में मैं थोड़ा सा और भी चेंजिंग कर दूं, कहो क्या चेंजिंग, तो देख लीजिए इसमें चेंजिंग कर दिया तो आपका यहाँ पे मिनिमम -1 होगा लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट से जो आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज का नॉलेज ले लिया। अब देखिए अब हम लोग इसका ग्राफिकली स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि fx बराबर x का जो ग्राफ होता है, y बराबर x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से जाता है। आप x का जैसे जैसे वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे उस तरह से ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जैसे ही x का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे उस तरह से नेगेटिव चले जाएगा। दैट मींस मैक्सिमम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी को। दैट मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो ये हुआ आपका लॉजिक बनाने का क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए न्यू टर्म्स का नॉलेज लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए
इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग कंसेप्ट की तरफ से चलेंगे। अब देखिए फिर से, तो एक दो नया टर्म आता है। टर्म है पहला मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं वो देखिए। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। मोनोटोनिक 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 फंक्शन क्या था उसको हम लोग सीखते हैं। A function f(x) is said to be monotonic function if f(x) is either increasing function or decreasing function in given domain of a function। तो यहां पे क्या हम लोगों ने सीखा, ध्यान से देखना है। देखिए, तो हम लोग को सीखना क्या है यहां पे, यहां पे हम लोग को सीखना कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होती है। अगर कोई फंक्शन इस तरह का हो तो उसमें x का वैल्यू इंक्रीज करने पर f(x) का वैल्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, या x का वैल्यू डिक्रीज करने पर f(x) का भी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे, तो इन दैट केस वी से दैट गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब या वो इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीज करे तो डिक्रीजिंग। इस केस में मतलब x का वैल्यू बढ़ाने पर यदि f(x) का वैल्यू डिक्रीज करता तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और x का वैल्यू इंक्रीजिंग करने पर f(x) का वैल्यू अगर इंक्रीज करता, ठीक, तो उस केस में आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो उस केस में मैंने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का चर्चा पिछले टॉपिक में कर दिया। तो उस केस में वो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है, ठीक। तो मोनोटोनिक मतलब ही समझो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर वो इंक्रीजिंग है तो आप उसको मोनोटोनिक बोल सकते हैं, अगर वो डिक्रीजिंग है तो भी आप उसको मोनोटोनिक बोल सकते हैं, ठीक। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक फंक्शन दे देगा, आपको बोलेगा दिया गया फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिया गया फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिया गया फंक्शन एक मोनोटोनिक फंक्शन है। तो मोनोटोनिक का मतलब ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो तो फिर उसके अंदर में आप जाने के बाद ही बता पाएंगे। तो मोनोटोनिक कभी भी कोई चर्चा करे तो डेफिनेटली रूप से आप लोग कंसीडर करना क्या, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जस्ट लाइक वहां पे मैंने क्या बताया था, अगर या तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की बात हो, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। सिमिलर में यहाँ पे मोनोटोनिक आ गया। चलिए फिर देखिए, इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है, मैंने पूछता है इससे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। वो जानबूझ के ऐसा फंक्शन देगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम अगर आप पूछता है तो उसके इसमें क्या होता है कि बच्चे ध्यान से देखेंगे तो वो बनाते हुए चलते जाते, बनाते जस्ट चाहे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव भी चले जाते हैं, कभी कभी यहाँ से डेरिवेटिव तक चलते रहते हैं। बट ये आपका सबसे बड़ा मिसमैच है। वहां पे इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले उसको देखना चाहिए कहीं ये फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो नहीं है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो नहीं है। अगर ये चीज वहां से कुछ पता चल जाती है तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाली है। तो डेफिनेटली रूप से सबसे पहले आप उस दिए गए फंक्शन का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का आइडिया लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को बनाना शुरू कीजिए। तो चलते हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन का थ्योरम टाइप का, वो क्या आपका देखिए, एवरी मोनोटोनिक function assumes its maxima। अब मोनोटोनिक है इसका मतलब है तो कंटिन्यूअसली रूप से इंक्रीज होगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। इट्स मैक्सिमा या मिनिमम एट द एंड पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो आपका जो डोमेन दिया हुआ है उसके एंड पॉइंट पर ही मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है, अगर वो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है।
मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ, या तो फंक्शन इस तरह से इंक्रीज करते जाएगा या तो फंक्शन इस तरह से डिक्रीज करते आएगा। तो इस केस में क्या, अगर मैक्सिमम की बात करता हूं तो इसके एंड पॉइंट पर है, अगर ये ए से बी डिफाइन है, मान लीजिए ए से बी डिफाइन है, तो ए पर इसका मिनिमम, बी पे इसका मैक्सिमम, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी कहानी रहेगी। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि आपका अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो उस केस में याद रखना कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है उसके दिए गए डोमेन के एंड पॉइंट पे मिल जाता है, और आराम से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको अच्छे से दिमाग में कंटेंट करके रखना है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी आती है, वो देखिएगा ध्यान से। इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। एवरी कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन assumes its maximum and minimum at the end points of the domain in closed interval। एक बात अभी ये भी याद रखिए, क्लोज इंटरवल की केस में ही ये बात होती है, क्योंकि क्लोज इंटरवल रहेगी तभी तो आप आराम से उसके दोनों इंड पॉइंट को जान पाएंगे। नहीं तो ओपन इंटरवल रहेगी तो जैसे मान लिया 1 से 2 है तो 2 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है रियल नंबर की केस में वो तो आइडिया नहीं है, 1 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर है वो तो आइडिया नहीं है, तो उस केस में हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए इसको मिलाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि एक न्यू टर्म सीखते हैं, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अभी तो आपको मैं यही सब पॉइंट्स के बारे में केवल बताऊंगा कि डेफिनेशन वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपका फाइनल हम लोग करेंगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इसको भी नहीं सीख रहे तभी इतना ही दो टर्म। तो एक आपका लोकल मैक्सिमम आता है, लोकल मिनिमम आता है। ये चीज क्या होता है उस चीज को हम लोग समझते। देखिए अगर मैं एक कर्व ले लिया, मान लिया इस तरह का कोई कर्व ले लिया, अब इस कर्व को अगर आप गौर करिए तो इस कर्व में आप लोग क्या सीख रहे हैं। चलिए तो हम लोग अगर इसका नाम मान लिए ए दे देता हूं, इसका नाम मैं बी दे देता हूं, इसका नाम अगर मैं सी दे दूं, इसका नाम अगर मैं डी दे दिया, तो इस ग्राफ से आपको क्या आइडिया मिली है, यही ना मिल रही है कि ए पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सी पॉइंट पे इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट वैल्यू कर रही है, बी और डी पे इसका मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस केस में ए पे मैक्सिमम, सी पे मैक्सिमम, बी और डी पे मिनिमम। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब यही तो बनता है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का मतलब हो गया ठीक। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूअसली रूप से इंक्रीज करते जा रहा है, फिर जाकर एक पॉइंट पे जाकर के वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो वो यहां से यहां तक तो वो इंक्रीज करते गया। तो एक केस एक इतना दूर अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं तो यहां से यहां तक के लिए क्या हो, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। फिर अगर मैं यहां से यहां तक चलता हूं तो फिर क्या हुआ, ये आपका फिर सबसे छोटा हो रहा है, अभी तक कोई सबसे छोटा था तो इसको हम लोकल मिनिमम बोल देते हैं। जस्ट लाइक इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक बहुत बड़ा बस स्टैंड होती है, लेकिन ऐसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में रहिएगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि एक पहले तो बहुत बड़ा बस स्टैंड है, उसके बाद हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर मतलब 1 किलोमीटर से 1.5-2 किलोमीटर के बीच में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बस स्टैंड मिलेगी। तो वो बस स्टैंड क्या होता है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोकल बस स्टैंड बोल देते हैं कि यहाँ पे देखो लोकल बस स्टैंड होगा, मतलब वहां पे रहिए, वहां पे बस आपको आएगी और उससे चढ़ के चले। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा बस स्टैंड है और वहां पे बहुत सारा गाड़ी लगी हुई। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से कि मैक्सिमम और मिनिमम तो होगा ही, जो कि फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कहलाएगा, तो वो उस फंक्शन का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा। बट यहाँ पे हम लोग को ये भी तो सीखना है कि किसी पॉइंट पे जाकर के इंक्रीज करके जाना, उसके बाद वो टर्न कर लेता है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करते गया, फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गया, तो इस पॉइंट के लिए तो मैक्सिमम हो गया, इसको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। फिर ये नीचे डिक्रीज करते हुए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम हुआ ये आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर यहाँ से बढ़ते गए लोकल मैक्सिमम और फिर ये लोकल मिनिमम। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम
इंक्रीज करते हुए अपर डायरेक्शन में जाती है, फिर डाउन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, फिर जाकर के वहां पे एक पॉइंट कहने का मतलब टर्निंग पॉइंट होता है। दैट मींस ये जो लोकल मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम, इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, और ये दोनों आपको क्या करेगा, लोकल मिनिमम। तो हम लोग बोल सकते हैं लोकल मिनिमम है पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है, बी एंड डी, ये आपका लोकल मिनिमा है, और आपका ए एंड सी जो है वो लोकल मैक्सिमा है। तो इस तरह से आप लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम समझ गए। और ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हमें क्या आइडिया देती है, हम लोग क्यों पढ़े लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, क्या फायदा है इससे हमको। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम लोग को हेल्प करती है टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ए ग्राफ। सो वी टेक आइडिया ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। और एक और भी जबरदस्त बात यह है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट पे स्लोप जो होती है, टेंजेंट का स्लोप जो होती है, अगर उस पॉइंट पे आप फाइंड करेंगे तो वो जीरो के बराबर, दैट मींस वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। दूसरी नॉलेज ये मुझे मिल गई। तो एक्स्ट्रा में एक तो ये होगी, दूसरी सबसे जबरदस्त इसका रोल जो है वो है टर्निंग पॉइंट ऑफ फंक्शन को फाइंड करने में। सो दैट मींस ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो ये आप लोग समझ के अब हम लोग डेफिनेशन को सीखेंगे कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। अब ये जो मैंने अभी आपको ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का चर्चा किया, इसके डेफिनेशन में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ, इन डोमेन ऑफ एफ। चलिए, तो अगर सी कोई इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन है, मतलब ये वाक्य कोई फंक्शन है तो उसका एक इंटरवल जैसा क्या होगा, उसका रियल डोमेन होगा, और उस डोमेन का एक एलिमेंट अगर मेरा कोई मान लीजिए सी है, तो इन डोमेन ऑफ एफ, देन पहला पॉइंट ये लेंगे, क्या होगा, सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इफ देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू जीरो, अगर वहां पे एक नंबर एच जो कि जीरो से बड़ा एग्जिस्ट करता है, सच दैट fc is greater than or equal to fx for all x belongs to c minus hc pc plus h, और x is equal to not c। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, बस आपका यही सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्या है कि अगर मान लिया इस तरह से मेरा कर्व है, इस तरह से अगर मेरा कर्व है, तो इस पॉइंट पे जैसे मान लिए सी पर मैं बोल दिया कि लोकल मिनिमा है ना, सॉरी, तो पहले मिनिमा कैसे करूंगा, तो इस पॉइंट पे अगर ये मान लिया लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है सी पे, तो अगर इस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉइंट एफसी जो आपका है, जैसे देखेंगे, ओ मिनिमम लिखा है, सॉरी मैक्सिमम होगा, ये डेफिनेशन तो मैक्सिमम करना है। चलिए अब लिखिए, तो अगर मान लिया कि ये आपका फंक्शन है और इस पॉइंट पे इसका क्या है, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर, तो हम लोग मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है ये बोल रहे हैं, और ये तभी ट्रू होगा अगर इस fx का जो वैल्यू है, इस पूरे फंक्शन fx का जो वैल्यू है, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पूरे इसके नेबर, जैसे मान लीजिए पॉइंट आपका सी है, इस सी के नेबरहुड में, मतलब यहां सी जो है इसके नियर के पॉइंट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए
जिसके लिए एफ सी मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो तो सी हमेशा इससे बड़ा ही होगा, लेकिन सी का वैल्यू इस दोनों के बीच में सी माइनस एच और सी प्लस एच मतलब सी के नेबरहुड में मतलब इसके नजदीक के पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका वैल्यू एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, मतलब सी यहाँ पे सी के अलावा कोई हो नहीं सकता जो इस एफ एक्स से बड़ा होगा सी के नेबरहुड में। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि सी इज ए लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। मैंने कुछ भी इसमें नहीं, ये कुछ है नहीं, केवल ऐसे बेवकूफ आप लोग को बना रहा है जैसे कि आपको पीछे वाला टॉपिक का मैक्सिमम पता है वही चीजें भी है, लेकिन ये क्या बोला कि लोकल है तो लोकल की तरह होना चाहिए। लोकल का मतलब ऐसा थोड़ा है कि पूरे का पूरा करेगा तब मैं पूरा रियल नंबर का चर्चा करूंगा या पूरे डोमेन का चर्चा करूंगा। यहाँ पे तो बोला है ना कि लोकल है, लोकल का मतलब हुआ कि वो अपने आसपास से बना बस, तो इसके आसपास में कौन होगा, नेबरहुड ही इसका होगा। इसके नेबरहुड में एक छोटी सी नंबर्स आएंगे जो कि मैंने बोला कि h इज ग्रेटर देन 0, तो अगर c लिया पॉइंट तो c के नेबरहुड में c माइनस h टू c प्लस h जाएगा। तो इसके आसपास का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो fc से बड़ा हो, fc जो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx होगा, और यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया x इक्वल टू c। तो ये आपका कहलाएगा x इक्वल टू c पे fx जो करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। इन दैट केस c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम इफ देयर एग्जिस्ट x इज ग्रेटर देन 0 such that x is greater than or equal to fx for all x belongs to c minus h to c plus h where x is equal to not c and by this graph we can understand it। तो ये आपका आ गया लोकल मैक्सिमा। इसी में एक डेफिनेशन और भी आप लोग ऐड कर लेंगे दूसरा में, c is called a point of local minimum if there exists x belongs to h is greater than 0 such that fc is always, इसको बोल सकते हैं कि fx fc is always greater than or equal to fx, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा where x belongs to c minus h to c plus h और x is equal to not c। अब इसके लिए हम लोग अगर ग्राफ का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो c के नेबरहुड में कोई ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए इस fx का जो इतना सारा वैल्यू है इन सारे वैल्यू से सबसे छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है। c के नेबरहुड में नहीं, इसलिए x इक्वल टू नॉट c लिखा हुआ है, f c ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू fx होनी चाहिए। ये हो गया आपका लोकल मिनिमम। अगर आप लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव वी वांट टू स्टडी अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम एज वेल एज वी हैव टू आल्सो स्टडी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का स्टडी करने के लिए, वो है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि देखिए लोग तो रट के तो किसी तरह से काम कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को अगर आप रट के याद करेंगे तो मजा नहीं आएगा मैथ पढ़ने में। तो इसलिए मैं आप लोगों को देखिए मेरी आदत है कि अगर मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता तो फिर मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। तो विदाउट थ्योरी का मैथमेटिक्स जो है कोई काम का नहीं, किसी काम का वो नहीं मैथमेटिक्स जिसका कोई आप थ्योरी नहीं समझे, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, जितना ही होगा 5% समझे, लेकिन समझे। अगर आपको मैथ से लगा होगा तो कभी बाद में भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन विदाउट कंसेप्ट कभी मैथमेटिक्स नहीं होती है। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं बना हुआ नहीं तो मैं भी डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर देता है। f (x) ग्रेटर देन 0 तो वो स्ट्रिक्टली दैट मींस f (x) बराबर 0 कर लो, x का वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा और क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसके बाद उस पर चेक करो जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम, मिनिमम होगा मिनिमम। बहुत इजी होता है फाइंड करना, बट कंसेप्ट को समझे। लोकल मिनिमम होती क्या है, लोकल मैक्सिमम होती क्या है, तब जाकर के मजा आएगी पढ़ने में। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, ज्योमेट्रिकली बताता हूँ कि कब क्या होता है लोकल मिनिमम और कब आपका लोकल मैक्सिमम होता है। तो मैं आपको टॉपिक केवल देख रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है यूजिंग डेरिवेटिव। अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम की चर्चा किया, चलिए देखता हूं फिर से दूसरा नॉलेज बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। अगर मैंने मैक्सिमम और मिनिमम की चर्चा किया तो देखिए सबसे पहले आपका डेरिवेटिव की चर्चा करूंगा, डेरिवेटिव से उसके बाद में चर्चा करूंगा। अगर मान लिया दो तरह की मैं फंक्शन ले लिया, दो तरह की फंक्शन ले लिया, अगर ये दो तरह के फंक्शन का मैं यहां पे एट एक्स इक्वल टू सी पे मैंने क्या, एट एक्स इक्वल टू सी पे मैंने क्या लोकल मैक्सिमम और इस पॉइंट पे क्या है लोकल मिनिमम। अगर मैं यहां से ये चीज सीखूं कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है
तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है, इसके आसपास की क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या खासियत है? ऐसा नहीं कि इसी कर्व के लिए आप कोई भी कर्व ले लीजिए दुनिया की और उसके बारे में उसके बाद आप चर्चा करिए। इसके आसपास की क्या कंडीशन है जरा मैं देखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पॉइंट x इक्वल टू सी के फॉर इफ x इक्वल टू सी द लोकल मैक्सिमम ऑफ गिवन कर्व एट y इक्वल टू fx, देन इफ वी ऑब्जर्व नियर टू x फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब इसकी इधर से इसके लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे चर्चा करूं तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पे चर्चा करूं तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पे अगर चर्चा करूं तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं चर्चा करूं तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं चर्चा किया तो इसका टेंजेंट पैरेलल होगा। तो सबसे पहले अगर फिर सिमिलर में यहां पे देखिए, चलिए ये चीज समझ गए। तो आपने फिर देखिए इसके बाद इस पॉइंट पे देखिए तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पे देखिए तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए तो इसका टेंजेंट ऐसा गया, इस पॉइंट पे देखिए इसी तरह से अगर आप देखते जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। x इक्वल टू सी पे तो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर ही रही है, लेकिन एक और भी ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है कि x इक्वल टू सी के लेफ्ट में अगर मैं जाता हूं तो उस केस में उसका टेंजेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, टेंजेंट जो उसकी पॉजिटिव है, उसकी टेंजेंट के दरमियान उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और यह पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और इसके बाद अगर मैं चलता हूं तो उसका टेंजेंट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब आपको मैं यही चीज नहीं बता रहा हूं, आप किसी भी कर्व के लिए करके देख ले तो आपको एक ऑब्जर्वेशन, बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन मिलेगी। वो क्या है कि अगर आप एक्स के लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आपका साइन ऑफ स्लोप का चेंजिंग होगा और उसके इसमें वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही चेंजिंग होगा। दैट इज, इसलिए आप देखेंगे कि मैं जब डेरिवेटिव को फाइंड करूंगा तो इसमें कहता क्या हूं, ये आपका जीरो है, ये जीरो है, किस पॉइंट पे आप x बराबर जीरो कर लेंगे तो मैं ये तो आराम से निकाल सकता हूं दिस पॉइंट। इस पॉइंट को निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, उसका साइन स्किन खींचूंगा और साइन स्किन खींचने के बाद एट दैट पॉइंट इफ साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैं बोलता हूं कि वो जो है वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और सिमिलरली अगर मैं यहां आता हूं तो देखिए इसका साइन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव से स्लोप होगा, और ये क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो इस केस में यहाँ पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं यहां से क्या, ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये चीज समझ गए। अब मैं डेफिनेशन की तरफ करता हूँ। ये चीज आप लोग अगर समझ गए तो मैं इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग के लिए यूज करता हूँ। आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर स्लोप का वैल्यू जो है, स्लोप का वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, पहले तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे, देखिए पहला आता है इफ, ध्यान से देखिएगा, fx is a continuous, if fx is a continuous डिफरेंशिएबल, if fx is डिफरेंशिएबल लिखिए तो कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन at x is equal to c, then x is equal to c is, x is equal to c is called, हाँ तो हेलो गाइस, मैंने बताया था कि अगर fx is a फंक्शन, अच्छा डिफरेंशिएबल लिखा गया तो लिखेंगे हम लोग, if fx is a फंक्शन, ऐसे लिखे हम लोग, इसमें लिखते हैं if fx is a फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल i, अगर वो फंक्शन इंटरवल i में डिफाइंड है, ठीक, देन x इक्वल टू c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू c जो होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा इफ fx is, if fx is increasing function, increasing function in c minus
एच से एच, सी माइनस एच से सी एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन सी टू सी प्लस एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को पहचानने का तरीका में कि अगर कोई फंक्शन में अगर x इक्वल टू सी आपका लोकल मैक्सिमम होता है तो एट x इक्वल टू सी पे अगर लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो c के नेबरहुड फ्रॉम लेफ्टवर्ड डायरेक्शन c माइनस एच, अगर h एक स्मॉल क्वांटिटी हो तो c माइनस एच टू सी जो होता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, while from c to c plus h it will be decreasing function। जैसे लाइक इसका ग्राफिकल में अगर रिप्रेजेंटेशन करूं तो इसका मैंने पिछले पार्ट में मैंने इसको बताया था कि इस तरह का ये कोई ना कोई फंक्शन होगा और एट x इक्वल टू सी पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है। इस केस में अगर c के लेफ्ट डायरेक्शन से आप आते हैं तो इसके नेबरहुड में जितने भी फंक्शनल वैल्यू होंगे, मतलब क्या इसके यहाँ पे अगर आप स्लोप लेंगे या यहाँ पे स्लोप लेंगे तो ये सब कार्य धीरे धीरे स्लोप क्या होगी, बढ़ते जाएगी। और अगर आप इस c के राइट वार्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो इस केस में ये मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है, ये यहाँ से आपका लेफ्ट वार्ड में मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है। ये कहलाता है आपका इसका प्रॉपर्टी है। इसका कुछ ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इसकी प्रॉपर्टी को समझते, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन से देखिएगा इतने सारे मैंने आपको स्टोरी बता रहा हूं लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी क्वेश्चंस बनाते समय। बस आपको मैं एक बताऊंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसको देख करके आप यूं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बट इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन में इतने सारे मैं थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम, बट कंसेप्चुअल एंगल से अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। फिर इसी के बाद हम लोग लेते हैं कि if f(x) is defined function, if f(x) is function defined in interval I, then x equal to c is called local minima. Local minima if f(x) is decreasing in c minus h से c and f(x) is increasing फंक्शन इन सी टू सी प्लस एच। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। अगर ये कोई फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं, जस्ट मींस इस तरह का कोई फंक्शन ले लिया, अब इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करूं कि यहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट करता है कि मैक्सिमम, अगर ये पॉइंट सी है तो इस केस में आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सी के लेफ्ट में अगर मैं डिस्कस करूं सी के राइट में, तो सी के लेफ्ट में जो होती है मेरा वो स्लोप कुछ इस तरह से जा रही है ना, तो धीरे धीरे स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जबकि यहाँ से अगर आप देते हैं तो स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हैं सी के लेफ्ट वाली डायरेक्शन से जो होती है दैट इज सी के नेबरहुड में अगर लेफ्ट से हम लोग चले तो लेफ्ट से अगर हम लोग चलते हैं तो उस केस में क्या होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और आफ्टर इट फिर वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब सी के बाद। तो ये चीज मैंने आपको लिखा है और ये एच का मतलब होता है जस्ट लाइक एच इज ग्रेटर देन जीरो, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये चीज आ गई। अब देखिए इस दो प्रॉपर्टी का हम देखिए इन सारे छोटी छोटी एलिमेंट्री चीजों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा तो उसका फाइनल एक रिजल्ट लिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं आपको एक फाइनल रिजल्ट लिखाऊंगा जिसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट अगर इस कंसेप्ट को आप नहीं समझेंगे तो वो रूल आपको लिखा देंगे, क्वेश्चंस भले ही बना देंगे लेकिन आपके पास मेन कंसेप्ट में रहेगी कि हम लोग क्यों डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसका मैं साइनस की नहीं क्यों लेता हूं, वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। बट इस कंसेप्ट को लेना सबसे बड़ी फंडामेंटल चीज हम लोगों के लिए होती है। तो ये चीज आप लोग अगर समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी का। बस थोड़ा सा और इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये आपका हो गया, यहां तक थ्योरी का पोर्शन जो भी था वो आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्या, वो हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोग लिख लें ध्यान से। ये सारे कंपटीशन में अच्छे अच्छे हाई लेवल के अगर आप मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं और हाई लेवल की तरफ चलते हैं, हायर मैथमेटिक्स की तरफ, तो उस केस में आपको ये सब बहुत हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर अपर क्लास में पढ़ोगे तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पर होती है, तो इसलिए इस चीज को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपको अपना क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें, जितना ही कंसेप्ट आती है उसको आप कंटेंट करके रखिए ताकि उस टाइम जो होगी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कि क्लास 12 लेवल पे इतनी कंसेप्ट को एट ए टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करो 5-6 पेपर के साथ, इतनी सारे कंसेप्ट को लेकर चलना मुश्किल होती है। बट
कुछ तो रखो, क्योंकि यही चीज आपको फिर आगे इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगी। तो अगला नोट क्या है, ध्यान से देखेंगे, इफ fx इज ए फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल i, अगर कोई फंक्शन fx है और वो इंटरवल i में डिफाइंड है, एंड at x is equal to c, and at x is equal to c is either maximum or minimum, either maximum or minimum, then if it is either maximum or minimum, then fx is either maximum or minimum, then f dash c is equal to 0 or fx is not differentiable। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग देखेंगे। अगर किसी भी फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब एक फंक्शन डिफाइन है एक इंटरवल आई में, तो एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे अगर वहां उसमें मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में या तो डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विल बी 0 और एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी होगा। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। बट इसका कन्वर्स थोड़ा सा और भी इससे डेंजर है। इसके कन्वर्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स होगा ये, if fx is a function defined in interval I and there exists C belongs to domain of function, या I लिखेंगे सीधे सीधे, for which f dash c is equal to 0, for which f dash c is equal to 0, then c may or may not be maximum or minimum point। तो ये बातें मैंने क्या बोला, ध्यान से इसको हम लोग को सीखना है। मैंने बोला पहला तो पार्ट आप लोग समझ गए कि अगर उसका उस पॉइंट पे x इक्वल टू सी पे अगर वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू जो होगा, डेरिवेटिव की फंक्शन वैल्यू जो होगा वो या तो 0 होगा या वहां पे जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दूसरी इसकी इसी थ्योरेटिकल पोर्शन का जो आपका कन्वर्स है वो बोला है कि अगर कोई fx फंक्शन डिफाइन है एक इंटरवल i में, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू i, तो उस डोमेन में एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा फॉर व्हिच f dash c is equal to 0, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c अगर 0 हो, देन c में देन एट c fx may or may not be, अच्छा एट सी देन सी मे और मे नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक, तो दिए गए फंक्शन का या मैक्सिमम और मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ये चीजें तो आप लोग को मैं एग्जांपल्स में आप जब बनाएंगे तब देख लेना, लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल से बताता हूँ। किसका एग्जांपल, जैसे कि मान लिया fx बराबर x का पावर 3 है। अगर आप f डैश x बराबर अगर आप 0 इसका f डैश, तो यहाँ पे अगर आप f डैश x निकालेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और एट x बराबर 0 अगर आप लोग लेते हैं तो ये f डैश 0 बराबर 0 आ रहा है। लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि f डैश x बराबर x क्यूब का ग्राफ जो होता है इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है। तो इस केस में क्या है कि अगर आप 0 पे कंसीडर करते हैं तो 0 पे ना ही तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम, क्योंकि मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी को एक्सटेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है,
और इन्फिनिटी उसका मैक्सिमा को अप्रोच कर रहा है, तो इसका केस में इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जीरो बराबर मतलब एफ डैश एक्स बराबर जीरो है, बट दिए गए पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करता ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करती है, जो कि आपका कन्वर्स है। दैट मींस इस पॉइंट को याद रखना मोस्ट वीवीआई हुआ है आप लोग के लिए, ठीक। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग को रिमेंबर करना, अगर आप हाई मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो ये आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे कैलकुलस के पोर्शन में, और साथ ही साथ ये तो है ही। इतना सीखने के बाद अब हम लोग फिर से चलते हैं एक पॉइंट्स की तरफ। फिर से नेक्स्ट पॉइंट क्या वो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एक दो न्यू डेफिनेशन को सीखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन आता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। बहुत सारे कंपटीशन में डायरेक्ट पूछते हैं ये फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्रिटिकल पॉइंट्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन लेते हैं। चलिए, सबसे पहला करना है कि क्रिटिकल पॉइंट होती क्या है, ये हम लोग को डिफाइन करना। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए, x is equal to c is called critical point of fx। तो x is equal to c जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, दिए गए फंक्शन का वो क्रिटिकल पॉइंट होता है इफ at x is equal to c f dash is equal to 0 और fx is not differentiable और f dash is equal to 0 और if fx, तो या तो वो कहने का मतलब इफ, अच्छा यहां पे क्वेश्चन क्या है कि अगर वो फंक्शन इफ एट एक्स इक्वल टू सी एफ डैश सी बराबर 0, मतलब कि उसके डेरिवेटिव का वो अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी बराबर 0, और इफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इफ एफ एक्स इज और एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो वो सारे पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन मुझे लेना है नॉट डिफरेंशिएबल, मुझे उन सारे पॉइंट का कलेक्शन लेना है जिसपे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या जिस पॉइंट पे वो नहीं डिफरेंशिएबल है। ठीक, कहने का मतलब अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग लेना है जिसके लिए वो 0 होगा, या आपका अगर वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो सारे पॉइंट्स को लेना है कि जिस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, आप लोगों को जब मैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना सिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट ही निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको जब ग्राफिकल देखेगा, अभी मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगा, तो उस केस में देखेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन ग्राफ जो जाएगी तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो या तो वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि उसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या उसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दोनों कंडीशंस को याद रखना। इसलिए मैं जब कभी भी निकालता हूं मैक्सिमम या मिनिमम तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स वी गो थ्रू आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, तो या तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चलता हूं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जो आप लोगों की क्लास के लिए नहीं है। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट अगर समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होती क्या है। चलिए, इसी में एक स्टेटमेंट और भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। इफ fx is continuous at c and f dash c बराबर 0, अगर कोई भी फंक्शन fx at c पर कंटिन्यूअस है एंड उसका डेरिवेटिव उस फंक्शन उस पॉइंट पे 0 है तो इफ h and h इज ग्रेटर देन 0, अगर h का वैल्यू है ग्रेटर देन 0, h एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हो और ये ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में f इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल फ्रॉम c माइनस h टू c
इंटरवल में ये जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। चलिए, तो ये सारे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हो गए आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है मैं उसको बताता हूँ, तब जाकर के फिर मैं चलूंगा क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम कैसे। तो इतनी सारी कहानी अगर आपके दिमाग में आया तो आया, नहीं तो अब जो है इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि यही जो होगा आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी फंक्शन का फाइंड करने में हेल्पफुल होगा, चाहे आपको लोकल मिनिमम हो या लोकल मैक्सिमम। तो सबसे पहले उतनी सारी चीज अगर सीख गए तो सीख गए, नहीं तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि कैसे निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उस चीज को हम लोग सीखते हैं। देखिए, लेट इंपॉर्टेंट है, यही इसी का यूज हम लोग को करेंगे। हम लोग बीबीआई सबसे इंपॉर्टेंट यही थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि इसी का यूज हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करने में करेंगे। लेट एफ भी है कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर कोई फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पर इन ओपन इंटरवल आई लिख लीजिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ओपन इंटरवल आई में एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लेंगे क्या, इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे इतनी चीज अगर आपको मालूम हो तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो हटा ही दीजिए। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी इन ओपन इंटरवल आई। अगर ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे कहने का मतलब एफ एक्स जो है एक फंक्शन एट इक्वल टू सी पर, लेट एफ एक्स भी है फंक्शन इन ओपन इंटरवल डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई। अब देखिए इसके बाद क्या है, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 यहां पे देख लीजिए, आपका मकसद क्या रहेगा, टू फाइंड लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम। इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो आप लोग की क्लास में उतना क्रिटिकल पॉइंट पे केयर नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो एफ डैश एक्स बराबर मतलब एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे, और we take all those points, मतलब all collection of all those points, collection of all those points at which fx is not differentiable। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था क्रिटिकल पॉइंट का यही डेफिनेशन ही होता है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहां पे मैं फाइंड एफ डैश एक्स, या यहां पे लिख सकते हैं एफ डैश सी। क्या करेंगे, एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे। अब हम लोग एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे। एफ डैश सी बराबर 0 करने के बाद मैं क्या करूंगा, वो सारे कलेक्शन ऑफ दैट मींस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे। एफ डैश सी बराबर 0 करने के बाद हम लोग एक साइन स्कीम खींचेंगे। थर्ड नंबर में ले लीजिए, ड्रॉ साइन स्कीम। अगर यहां पे मैंने मान लिया कि सी है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आप लोगों की मैंने क्या बताया, साइन स्कीम ड्रॉ करना। साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बताया कि अगर ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट आप लोगों को सी मिला है, अगर सी के राइट वार्ड मीन्स क्या, जैसे आपका अगर ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सी के लेफ्ट में कोई पॉइंट लेंगे और सी के लेफ्ट में कोई पॉइंट लेंगे और सी के राइट में पॉइंट लेंगे। अगर लेफ्ट का वैल्यू नेगेटिव आ गया और राइट का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, दैट इज चेंज इन साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन इट पासेस थ्रू द सी। सी से पास करने के दौरान अगर सी से पहले और सी के बाद का वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो उस केस में देयर एग्जिस्ट, यहां पे लिख लेंगे
इन दिस केस देख लीजिए आप, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर होगा, इन दिस केस ऐसे आप लिख सकते हैं, इफ चेंज ऑफ साइन बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम। क्या होगा? लोकल मिनिमम होगा। ये हो गया इफ चेंज ऑफ, ये हो गया आपका इफ, फिर हम लोग इसी में लिख लेते हैं, यहां तक आप लोग का हो गया। अब इसके बाद फिर मैं इसी में एक और पॉइंट लेता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट था, अब फिर इसी को मिटाकर मैं 5 पॉइंट लिखता हूं इसी में, इसको आप लोग लिखिए, इफ चेंज ऑफ साइन बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमा। मतलब ये पॉजिटिव टू अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो यही आपका मेन पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने का। इसके बाद क्या होता है कि अगर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड कर लेते हैं और आपको चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, उसी को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम ये बोलते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब होता है कि वो जितने भी मैक्सिमम निकली है उसमें से सबसे बड़ा, और जितनी भी मिनिमम निकला उसमें से सबसे छोटा वो लोग एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं, उसी को हम लोग ग्लोबल मिनिमम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करेंगे, उसके बाद वो सारे पॉइंट्स जो आया है उसको मैं उस दिए गए फंक्शन एफ जो होती है, आपको जो एफ दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे कि जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा वो आपका लोकल दैट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो सबसे छोटा वैल्यू देगा वो आपका लोकल मिनिमम होगा। तो इस तरह से हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को फाइंड कर लेते हैं, साथ ही साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुआ। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम लोग चलते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफ, इसका एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये चीज आप लोग सीख गए किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बात को रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते समय याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स होते हैं कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो उसका डेरिवेबल 0 होनी चाहिए, वो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेना है। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, वो सारे पॉइंट्स ही कलेक्शन, उन सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होता है वो आपका आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट में। इसके बाद इसका मैं ग्राफ का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन लेता हूं कि किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम और किस किस पॉइंट पे मिनिमम, किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्राफ की ड्रॉ किया हूं, ये फंक्शन किसी फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए y बराबर fx का फंक्शन का ये ग्राफ है, किसी फंक्शन का हो सकता है ऐसा ग्राफ जो कि पीसवाइज में खासकर किस तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे। अगर इस फंक्शन का ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, अब देखिए ध्यान से देखिए, तो मैं यहां से चलना अगर स्टार्ट किया तो यहां से यहां तक गया तो यहां पे एक मैक्सिमम मिलेगा जहां पर इसका डेरिवेटिव 0। तो यहां पे अगर गौर करें तो यहां इससे पहले जो है क्या हो रहा है, देखिए मैंने क्या बोला था कि डेरिवेटिव का साइन स्कीम चेंजेस फ्रॉम इन दैट केस मैक्सिमम, यहां पे मेरा क्या एग्जिस्ट कर रहा है लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम अगर बनती है तो आप देख सकते हैं डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव का साइन का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। अगर ये स्लोप है तो स्लोप का साइन यहां पे क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अगर इसके बाद की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहां पे क्या हो, स्लोप इसका नेगेटिव हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप इधर मेरा क्या पॉजिटिव और यहां पे स्लोप क्या मेरा नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव स्लोप में चेंजिंग हो रहा है, तो इस केस में ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। आप इस पॉइंट पे अगर आएंगे तो यहां पे आपका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है, और लोकल मिनिमम ही एग्जिस्ट नहीं करता है, साथ ही साथ यहां पर एक और जबरदस्त बात होती है कि यहां पे जो होती है इसका जो स्लोप है नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफर कर जाती है साइन में, तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव साइन और यहां पे आपका होता है पॉजिटिव साइन। इसके बाद देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है ये आपका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये पॉइंट जो है आपका क्या नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट से, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपका
शार्पनेस दिखे, जिस पॉइंट पे आपका शार्पनेस दिखेगा उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, फंक्शन उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। जैसे ये स्मूथ है ना, स्मूथ वाले पॉइंट पे होगा। ये क्या है कि यहां से गया, यहां पे लगा कुछ देर के लिए रुक गया, फिर इधर से टर्न लिया, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे दो टेंजेंटल एग्जिस्ट करेगा, एक इस कर्व के लिए, एक इस कर्व के लिए। तो इसके एक इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, और ये नॉट डिफाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल है, बट यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। सिमिलर भी आप यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बट यहाँ पर भी क्या होगा, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, बट क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे है। सिमिलर में यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका लोकल नॉट डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे भी आपका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम को कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला, तो वो सारे पॉइंट्स क्यों निकाला जिस पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो भी तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर सकती है, या हो सकता है तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी दे सकते हैं। इसलिए आपको ये चेक आउट करना नेसेसरी है कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले, और क्रिटिकल पॉइंट्स मींस दैट कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच इफ फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट विल बी जीरो, दैट मींस वैनिसेस, और इफ और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट पे, या अगर वो फंक्शन डेरिवेबल है तो उस पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट होनी चाहिए वो जीरो की इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये चीज समझ लिए। अब देखिए इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन के बाद फिर हम लोगों को आ जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेंगे अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 से 4 से ज्यादा दे देता है, या आपको इस तरह का कोई लगता है कि एक्सप्रेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कंपाउंडेड है, तो उस केस में आप उसको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के तक भी चल सकते हैं। मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट बहुत हेल्पफुल होते हैं वो सारी चीज। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के तरफ। देखिए जैसा कि क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 29। एग्जांपल नंबर 29 में कहता है क्या, ध्यान से देखना है, कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो आपका fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, और इस फंक्शन का पूछ रहा है कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, we have to find critical point. Critical points means that we have to take out all those points at which function is not differentiable, or if fx is differentiable then it will be always 0. That means since given function is always differentiable, fx is a polynomial function which is always differentiable, so definitely for finding the critical point we have to take derivative of given function, that means 2x minus 3. According to definition of critical point, we know that the derivative of given function definitely will be 0. So x is equal to 3/2. ठीक, तो सो मेरा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स जो हो गया वो मेरा हो गया x is equal to 3/2, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर x is equal to 3/2 आ गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो मेरा एफ ये x इक्वल टू 3/2 आ गया। अब इसके बाद क्या करूंगा भाई, ध्यान से देखना आप लोगों को। अब इसके बाद 3/2 जो है मेरा, ये 3/2 है तो 3/2 मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है कि 3/2, अब देखिए ये जो f' है, f' है, इस f' का मैं साइन देखूंगा, क्या देखूंगा, साइन देखूंगा। तो अब हम लोग साइन देखते हैं, अगर x इक्वल टू 3/2 पे इस fx का साइन यहां पे लिख लेते हैं, साइन स्कीम ऑफ f'। अब मैं f' का साइन स्कीम जैसा कि खींचा हूं, अब यहाँ पे f' का अगर मैं साइन खींचा हूं, साइन स्कीम x बराबर 3/2 लिया, अब यहाँ पे f' ने क्या 2x minus 3। अगर मैं x का वैल्यू 3/2 से ज्यादा कर दिया तो ये पॉजिटिव आएगा, और इसे छोटा कर दिया तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करें, हम लोग तो यही ना ऑब्जर्व करें कि f' का जो साइन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे सिंस
since sign of f dash x changes from negative to positive, so there exists नेगेटिव टू पॉजिटिव की केस में क्या होता है, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3/2। तो x इक्वल टू 3/2 पर क्या होगा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब ये लोकल मिनिमा हुआ तो कितना एग्जिस्ट करेगा हम लोग ये भी सीखेंगे, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए लोकल मिनिमा यहाँ पे आएगा कैसे, देखिए सो यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस आप लोग को दिख रही रहा है, f3/2 इक्वल टू, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। अगर पूछ रहा है लोकल मिनिमा वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ये देख लीजिएगा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब कितना मिनिमा होगा वो मुझे निकालना है, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 9/4 माइनस 9/2 प्लस 3, याद है। अब इसको मैं अगर करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं ऊपर नीचे 9 से 2 से मल्टीप्लाई तो 18/4 लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ 18/4, ये हो जाएगा माइनस 9/4, माइनस 9/4 में अगर मैं 3 ऐड कर दिया तो क्या होगा 3/4, तो फाइनली क्या आएगा 3/4। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से, तो माइनस 9/4 4 से 12, तो यहाँ पे 3/4 क्या, तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस चीज को हम लोग सीखे। तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होती है आप लोगों के लिए यही चीज होता है कि लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद देखिए हम लोग सीखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है 30 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए नेक्स्ट आपका है एग्जांपल नंबर 30। एग्जांपल 30 में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) नंबर 2x³ 2 टाइम्स x का पावर 3 माइनस 6x² माइनस 6² प्लस 6x प्लस 5। ये आपका फंक्शन दिया हुआ, इसका कहता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए ये एग्जांपल नंबर 30 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो यहाँ पे f' अगर मैं 0 करूंगा क्या होगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 किया 6 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, दैट मींस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो x बराबर क्या आ गया 1। अब x बराबर 1 आया, अब हम लोग क्या करेंगे साइन चेक करेंगे। एक बात और भी आपको मैंने बताना भूल गया, उस नोट्स में लिख लेंगे आप लोग ध्यान से। ये मैंने वहां पे 2 नोट्स लिखाया था, साइन स्कीम ऑफ f'(x), साइन स्कीम ऑफ f'(x) में मैंने बताया था कि अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो उस केस में लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन चेंज ही नहीं करे, दैट मींस या तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहता है या नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहता है। तो उस केस में वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा, तो उस केस में जो होता है देयर नाइदर एग्जिस्ट लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो उस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करती है ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, मतलब अगर ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रह जाए या नेगेटिव टू नेगेटिव ही रह जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ साइन ऑफ f'(x) डज नॉट चेंज, अगर वो चेंज नहीं करता है देन देयर नाइदर एग्जिस्ट मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक, और उस केस में वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ फिर से हम लोग चलते हैं। इसको मिटा लेते हैं हम लोग, आप लोग लिख लिए। चलिए इसको अगर आप लोग लिख लिए तो अब हम लोग चलते हैं यहां पे फिर से। एट एक्स बराबर 1 पे अगर मैं अब साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स लूं, साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स अगर मैं एफ डैश एक्स लूं तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 पे क्या होगा, 1 से अगर मैं बड़ा इसमें लूंगा तो भी पॉजिटिव, 1 से अगर मैं छोटा लूंगा तो भी पॉजिटिव। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम और मिनिमम, दैट इज x is equal to 1 is called point of inflection। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो याद रखना है कि x is equal to 1 जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये आपका एग्जांपल नंबर 30 भी हो गया। अब एग्जांपल नंबर 30 के बाद अब हम लोग फिर से चलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम लोग कैसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को फाइंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाउ कैन वी फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और किस केस में मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करूंगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, तो इस सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोग को कब यूज करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और कब नहीं करना है। जब क्वेश्चन से देखिए आपको ऐसा फील होगा कि क्वेश्चन मोर कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक, तो उस केस में आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करके इजीली आप लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन जो दिया हुआ जैसे कि ये क्वेश्चन होगा, इसको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाना आपका बेवकूफी रहेगा। तो इस केस में आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मत यूज किया कीजिए। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब आपको बता रहा हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो होती क्या है। देखिए तो हम लोग लिखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए क्या होता है, लेट एफ एक्स भी है या लेट एफ एक्स भी है फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई। अगर वो डिफाइन किया हुआ इन ओपन इंटरवल आई में वो डिफाइंड है एंड एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर वो फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो एट एक्स इक्वल टू सी पे वो अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहला हम लोग को क्या आएगा वो देखना है। ठीक, देन सबसे पहला पॉइंट हम लोग को लिखना है और इसमें कोई भी बात लिख ले कि सी बिलोंग्स टू आई, देन एक्स इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश सी बराबर 0 एंड एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0। अगर वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा अगर आपका एफ डैश सी बराबर 0 है एंड एफ डबल डैश सी बराबर 0 होता है। अब ये एफ डबल डैश सी का मतलब होता है कि सेकंड ऑर्डर गिवन फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक, ट्वाइस डिफरेंशिएट कर देंगे और उस पर उस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये चीज आप लोग अपर क्लास में पढ़ेंगे। ये कर्व का कन्वेक्स और कनकेव होता है कि किस केस में कर्व जो होती है वो अपवर्ड जाती है, मतलब अपवर्ड किस केस में डाउनवर्ड आते हैं। इसके बारे में ये चीज आप लोग अपर क्लास में पढ़ेंगे, बस इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये चीज याद रखेंगे। दूसरा होता है एक्स इक्वल टू सी जे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड
एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में वो लोकल मिनिमम कहलाता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो एट दैट पॉइंट सी, देन x is equal to c, then at x is equal to c, then at x is equal to c, second order derivative test, तो इस केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है एट एक्स इक्वल टू सी पे फेल कर जाता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, again go by फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो उस केस में फिर से मुझे कहां जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ से ही निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट को याद रखना कि अगर दोनों डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट 0 आ जाता है तो फिर से मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ ही चलना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो सीखना ही है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आप लोग सीख लें। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोग उस केस में यूज करेंगे जिस केस में आपको एक्सप्रेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका गिवन एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए, अच्छा, इस केस में ये भी बात याद रखना कि अगर एफ डैश सी बराबर 0, एफ डबल डैश सी बराबर 0, तो उस एट एक्स बराबर सी पे ये नहीं बता सकता कि लोकल मैक्सिमम होगा कि लोकल मिनिमम होगा कि या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। मतलब या तो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब तक कि हम लोग चेक नहीं कर ले बाय अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम होगा कि लोकल मिनिमम होगा, ठीक, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। अब हम लोग चलते हैं, इतनी सारे पढ़ाई करने के बाद अब हम लोग एग्जांपल की तरफ चलते हैं और एग्जांपल में पूरा का पूरा हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम में थ्योरी का पोर्शन ज्यादा है, अगर आप समझने के एंगल से पढ़ाई करते हैं तो, वरना क्वेश्चंस तो बनाना सारे लोग आराम से बनाते हैं, क्वेश्चंस उतना डिफिकल्ट नहीं होते क्योंकि आप लोग के एग्जाम में उतना ज्यादा एप्लीकेशन टाइप का पूछता नहीं है, वरना एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी थोड़ी लेंथी भी बनती है। बट उस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है ज्यादा करके, वो सब आपका इंजीनियरिंग वगैरह में पूछा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम्स को लेकर के। देखिए किस तरह के आप लोग को सिंपल प्रॉब्लम पूछता है। जैसे कि देखिए आप लोग की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर, देखिए ध्यान 31 से 31 नंबर में कहता है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लोकल मिनिमम गिवन फंक्शन पूछता है। एग्जांपल नंबर 31 देख लेना आप लोग ध्यान से। फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय fx बराबर 3 प्लस mod x। तो आपका जो fx है वो दिया हुआ है 3 प्लस mod x और इसमें पूछता है क्या लोकल मिनिमम फाइंड करें। अब सबसे पहले कहता है कि लोकल मिनिमम फाइंड करें। तो हम लोग लोकल मिनिमम कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात आती है, अगर मैं लोकल मिनिमम को फाइंड करने के लिए चलूंगा या लोकल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए चलूंगा तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, या क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है वो पॉइंट्स फाइंड करना है। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए चाहता हूं तो सबसे पहले मेरी कंडीशन ये बनती है कि मुझे इस दिए गए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए डिफाइन करेंगे तो उस केस में या तो आप डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह भी है कि आप सबसे पहले कहने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट देखिए तो डेफिनेशन, या तो उस पॉइंट पे डेरिवेबल हो, अगर है तो वो तो जीरो होना चाहिए, अगर वो डेरिवेबल नहीं है तो उस केस में वो क्या होना चाहिए? नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये फंक्शन जो क्या आपको लगता है कि डेरिवेबल है, तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल नहीं है तो इसको मैं क्या करता हूँ रिजॉल्व कर लेता हूँ उसको पार्ट में। आप जानते हैं कि 3 प्लस एक्स होगा और 3 माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा और यदि एक्स इज लेस देन 0 होगा। ये दो पॉइंट तो आप लोग जानते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करूँ एफ डैश एक्स तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं फाइंड करूंगा तो एफ डैश 0 मतलब 0 के अगर राइट में चलता हूँ तो ये आ जाएगा क्या 1, अगर मैं 0 के लेफ्ट में चलता हूँ तो ये आपका -1, मतलब जिसको एलएचडी और आरएचडी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
तो मेरा ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एट ओनली सो सिंस यानी कि सिंस एफ डैश 0 प्लस इज इक्वल टू नॉट एफ डैश, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये आपका हुआ आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश 0 प्लस इज इक्वल टू नॉट एफ डैश 0 माइनस, दैट मींस लेफ्ट हैंड फ्रॉम 0 टू, सो x is equal to 0 is a critical point, x is equal to 0 मेरा क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अगर x is equal to 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 के लेफ्ट में चलेंगे, दैट मींस 0 हो गया, तो अब हम लोग 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट दोनों साइड से हम लोग चल सकते हैं। तो अगर मैं 0 के बोथ साइड से चलूं तो इस केस में मेरा साइन स्कीम होगा, तो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, अगर मैं साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स लूं तो मेरा यहाँ पे किस पे निकालना, 0 पे। अगर मैं 0 पे लिया तो 0 के लेफ्ट में मेरा जो वो क्या नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव हो गया, और 0 के राइट में मेरा क्या 1 है दैट इज पॉजिटिव हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इन दैट केस देयर एग्जिस्ट ओनली लोकल मैक्सिमा। तो इस केस में यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, so there exist only local minima। तो इस केस में मेरा यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ओनली लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ये चीज आप लोग समझ गए किस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब इस तरह के ग्राफिकल कंडीशन को भी आप लोग समझ सकते हैं ग्राफ से भी। कैसे, तो देखिए अगर 3 प्लस मॉड एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका इसका इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो आप इसका इस पॉइंट पे देख लेते हैं, इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, अदरवाइज सारा वैल्यू क्या इससे बड़ा है, तो लोकल मिनिमम कहाँ होगा, इसी पॉइंट पे तो हुआ, ये आपका हो गया 3, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं 0,3। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा, बहुत इजी से बन जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर जाकर के हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए उतने कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों के लिए एक्सप्रेशन था नहीं कि हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल अप्लाई करें, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो गया। प्लस में अगर मैं फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ अगर मैं चलता भी हूं तो वहां पे फंसूंगा, क्योंकि वहां पे क्या बोलता है कि f(x) is twice differentiable at that point। अगर वो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तभी जाकर के हम लोग चल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, अच्छा तो उस क्वेश्चन में जो था आपका क्या था कि वो लोग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो गया मेरा 0, और उसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, वो तो आप देखिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में देखिए बोला है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय एफ(x)। तो मेरा एफ(x) एक दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ ध्यान से देखेंगे, 3 × x का पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरा टारगेट क्या है कि इसका नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। चलिए तो यहां से तो क्लियर है कि f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल की तो कंडीशन आती ही नहीं है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं कि वो सारे पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन जो होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विल बी क्रिटिकल पॉइंट्स एट व्हिच गिवन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन वैनिशेस। तो दैट मींस यहां से बोल सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 12x² माइनस 12x² माइनस 24x। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसमें 12x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस x प्लस माइनस 2। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं यहां से 12x कर लूं, इसका अगर मैं
मिडिल टर्म स्प्लिट कर लूंगा तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, तो यहां से आराम आ जाएगी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसका पॉइंट्स फाइंड करूंगा। अगर मैं इसको जीरो कर दिया सो x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू आपका माइनस वन एंड टू बी क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिया। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, अच्छा ये पॉइंट्स मुझे निकल गया। अब देखिए आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो आया फिर भी क्यूबिक आ गया। तो क्यूबिक के लिए अगर मैं साइन स्कीम खींचूं तो यहां से भी मैं बता सकता हूं कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। बट यहाँ पे मैं उस पॉइंट को नहीं अप्लाई करके एक दूसरा कंसेप्ट यूज कर लेता हूं जो कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अगर मैं यहाँ से एफ डबल डैश एक्स निकाल दिया तो यहाँ से मुझे क्या फायदा होगा, यहाँ से ये होगा 36x², और यहाँ से मेरा क्या होगा 24x, ये मेरा क्या होगा -24। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, वन बाय वन करके इस पॉइंट पे क्या करता हूं, इसको इसमें पुट कर लेता हूं। अगर मैं इसमें जीरो पुट किया तो एफ डबल डैश जीरो बराबर मेरा क्या होगा -24 विच इज लेस देन जीरो। और मैंने बताया है कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मतलब जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा वहां पे मेरा लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं एफ डबल डैश -1 पे इसका वैल्यू निकालूं तो ये मेरा होगा 36 माइनस प्लस 24 -24, और ये दोनों कैंसिल आ जाएगा तो 36 हो जाएगा, व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो। दैट इज यहाँ पे मेरा क्या होगा, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। फिर अगर मैं यहाँ से एफ डबल डैश 2 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 36 चौकी कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका 94 आ जाएगा, ये -24 होगा। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 144 माइनस 118 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 26 आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, विच इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता तो फिर ये क्या होगा, लोकल मिनिमम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिए। तो इस तरह से देखिए, अब आपको इसमें पूछेगा कि जैसे आपकी बुक में इसमें पूछा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, तो ये भी पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से तो स्पष्ट हो गया। ये एक बात और इसमें लिख लीजिएगा अच्छा से, पॉइंट ऑफ लिखिएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक, और इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लास्ट में आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आ गया। इतने सारे चीज अगर आप लिख लेते हैं तो आप जब ये जान गए कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आ गया, तो हम लोग क्यों नहीं निकाल ले अलग से। अब एट एक्स बराबर जीरो पे क्या करूंगा, फंक्शन का वैल्यू निकाल लूंगा। तो एट एक्स बराबर जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो निकाला, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जीरो पुट कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आप लोग लिख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर क्यों। फिर एट एक्स बराबर आप लोग -1 पे भी निकाल सकते हैं, एट एक्स बराबर -1 पे भी निकाल देंगे। जितना आएगा एफ -1 ये आप इसमें पुट करेंगे, जितना भी आएगा, जैसे कि -1 अगर पुट करते तो 3 -4, और इसमें -1 करेंगे तो -12, ये आपका 12, ये दोनों कैंसिल कितना आ गया -1, ये आपका हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फिर आपका एट एक्स बराबर, अगर मैं 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, अब मैं 2 पे चेक करता हूं, एट एक्स बराबर 2 पे अगर मैं चेक करूं, इसको मिटा लेता हूं, थोड़ा सा देखना आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं 2 पे चलता हूं तो यहां से बोल सकता हूं एट एक्स बराबर 2 पे अगर मैं निकालूं तो f2 बराबर मेरा होगा 3 टाइम्स 2 टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स 2 का पावर 3 प्लस सॉरी माइनस 12 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू, ये होगा कितना 48 हो जाएगा, प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बच्चों 48 हो जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से दोनों टाइम कैंसिल होगा, ये फिर आपका कितना आ जाएगा 3 1 4 2 2 4। यहाँ पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमम था, हाँ सर लोकल मैक्सिमम भी था इसमें 2 का x। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपका जो आता है वो देखेंगे हम लोग 33
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का 33 भी है, उसको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग अगर कहते हैं तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी 33 भी करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए 33 में कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) बराबर 2x³ f(x) बराबर 2 टाइम्स x का पावर 3 माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, इसका कहता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो विदाउट किसी हेजिटेशन का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लोकल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f(x) बराबर 0, अब यहाँ से अपने x बराबर 0 करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। अगर मैं इसमें 6 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। सो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 1 जो हो गया मेरा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम हो गया। इसके बाद मैं इसका 1 ही केवल एक ही पॉइंट इसमें मिला ही है। अगर मुझे एक ही पॉइंट मिला तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा इसमें पीछे पढ़ेगा तो 6x² माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा। अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया इस फंक्शन को तो क्या आएगा 12x माइनस 12। अगर मैं इसमें x बराबर 1 पुट कर दिया तो क्या होगा 12 माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एट सिंस f'1 बराबर 0 f'1 बराबर 0 एज वेल एज f'1 बराबर भी 0 है। सो इस केस में मेरा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। इस केस में ये फेल्स कर गया। अब फेल कर गया तो यहाँ पे मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर सकता है, मिनिमम भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में मुझे फिर से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट प्रोसीड करना पड़ेगा। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन नाउ अगेन we have to proceed using first order derivative test by first order derivative test। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चलूंगा तो x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कुछ भी एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं एट x इक्वल टू 1 पे साइन ऑफ f' में फाइंड करूं, sin of f' we observe that sin will be always constant, that means positive to positive। तो अगर ये positive to positive होता है so there does not exist local minima, that is there does not exist maximum या minima। यहाँ लिख सकते हैं local maximum और minima। that is x is equal to 1 is a point of inflection। ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये आपका एग्जांपल नंबर 33 था। एग्जांपल नंबर 33 के बाद देखिए एग्जांपल नंबर 34। अब देखिए इसको बनाने में कितना मजा आता है। मेन एप्लीकेशन जो है मैक्सिमम मिनिमम का, अब आप लोगों को मजा आएगा बनाने में। देखिए क्या इसका मेन मैच एप्लीकेशन, क्योंकि इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड ही हम लोगों को मेन रूप से स्टडी करना है। बहुत मजा आएगा आप लोगों को बनाने में मैक्सिमम और मिनिमम का ये एप्लीकेशन। देखिए क्या इसका मेन एप्लीकेशन है और